हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता गुग्गा जी के बारे में, जो कि राजस्थान के 5 पीरों में शामिल है। ठीक है, याद रहे कि तेजा जी है वो लोक देवता है, लेकिन राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है। गुग्गा जी को अन्य नामों से भी कहा जाता है, जैसे कि नागों के देवता, जाहर पीर, सर्परक्षक, गोगा पीर और नागराज। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था सांपों के देवता कौन है, तब आरपीएससी ने सही किया था तेजा जी को। ठीक है, तो नागों के देवता अगर आता है तो वो है गोगा जी, सांपों के देवता आता है तो वो है तेजा जी। याद कैसे रखोगे? गोगा जी में ग और नाग में ग। ठीक है, जाहर पीर नाम दिया था गोगा जी को महमूद गजनवी ने, जो कि लोक देवता गोगा जी के समकालीन था। ठीक है, सर्परक्षक कहा जाता है इन्हें, गोगा पीर कहते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। ठीक है, मुस्लिम लोग इन्हें गोगा पीर कहते हैं और हिंदू लोग कहते हैं, हिंदू धर्म के लोग, नागराज। याद रहे ये राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जो हिंदू, मुस्लिम संप्रदाय में तो पूजे ही जाते हैं, इसीलिए तो ये पीर कहलाए, लेकिन सिख धर्म में या सिख संप्रदाय में भी पूजे जाते हैं। ठीक है, याद रहे राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे वो थे बाबा रामदेव, और राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो हिंदू, मुस्लिम या कि नहीं पीर होने के अलावा भी अन्य धर्म में भी पूजे जाते हैं वो है सिख धर्म, और वो है गोगा जी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। यहाँ पर इनकी शीर्ष मेढ़ी बनी हुई है, या फिर शीर्ष मेढ़ी बोल सकते हैं या शीर्ष मेढ़ी बोल सकते हैं। ठीक है, शीर्ष मेढ़ी। ठीक है, और इनका समाधि स्थल है वो है गोगामेड़ी हनुमानगढ़। ठीक है, या फिर नौर हनुमानगढ़। यहाँ पर है इनकी धूर मेढ़ी। धूर मेढ़ी यानी धड़। ऐसा बोलते हैं कि जब ये अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन से गायों को छुड़ाने के लिए, इनकी गायों की रक्षा के लिए जब युद्ध कर रहे थे, तब वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और उस टाइम इनका जो शीश गिरा था वो ददरेवा चूरू में गिरा था, और जो धड़ गिरा था गोगामेड़ी हनुमानगढ़। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये लोक देवता थे, लेकिन थे तो इंसान ही ना, कि कोई इंसान लड़ते लड़ते सर कहीं और धड़ कहीं और। लेकिन चलो ठीक है, अपने को याद रखना है ना। याद रहे गोगा जी, जैसे मैंने केसरिया जी नाम के बताया था आपको कि ऋषभदेव जी को केसरिया जी, काला जी कहा जाता है, और गोगा जी के जो पुत्र थे उनका नाम भी केसरिया जी है। ठीक है, पुत्र का नाम केसरिया जी। ठीक है, एक और बता रही हूँ, सेम नाम है इनके, लोक देवता हैं गोगा जी, और एक और है आपने सुना होता गोगा राठौड़, जिन्हें कि गांगदेव राठौड़ भी कहा जाता है। गांगदेव राठौड़ किनका नाम है? तल्लीनाथ जी जानते होंगे, हाँ, वो भी एक लोक संत, लोक देवता है राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ प्रदेश के राजा थे ये तल्लीनाथ जी। पशुओं के लिए खास करके, या फिर पशुओं को जो जहरीला कीड़ा कभी कोई काट लेता है, तब तल्लीनाथ जी को याद किया जाता है। ठीक है, तल्लीनाथ जी के गुरु थे नाथ संप्रदाय के जालंधर नाथ जी। ठीक है, तो उनका नाम भी था गांगदेव राठौड़। तो ध्यान रखना, कभी बोलते हैं गांगदेव राठौड़, कभी बोलते हैं गोगा राठौड़। ठीक है, तो वो गोगा अलग है और ये गोगा जी अलग है। ठीक है, इनकी माता का नाम था बाछल दे। शुरुआत में जो इनकी माता थी बाछल दे, ये निसंतान थी। इन्होंने फिर तपस्या भी करी थी गुरु बालीनाथ, सॉरी, गोरखनाथ। याद कैसे रखना है? गुरु गोरखनाथ, ग से गोगा जी, ग से गोरखनाथ। ठीक है, इन्होंने फिर आशीर्वाद दिया था इनको, तब पुत्र रत्न की प्राप्त हुई थी गोगा जी की। ठीक है, पिता जेवर सिंह। याद कैसे रखना है? गोगा जी, जी, जेवर का जे नहीं, जी। ठीक है, जेवर सिंह। और याद रहे गोगा जी जो थे वो चौहान वंश से थे, चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज जो चौहान है उन्हीं के वंश थे। ठीक है, चौहान वंश से थे। गोगा जी के मंदिर को मेढ़ी कहा जाता है, मंदिर को मेढ़ी कहा जाता है। ठीक है, बिस्मिल्लाह अंकित होता है इस पर। ठीक है, और जो इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, सुना होगा आपने, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। ठीक है, तो गांव के बाहर या गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका थान होता है। ठीक है,
युद्ध युद्ध किया था अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन या सर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी गायों की रक्षा करी थी और वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। उसके बाद आता है इनकी पुस्तक, ठीक है। एक और है गोगा जी की ओल्डी कहां पर है। गोगा जी की ओल्डी तो वो है सांचौर जालोर में, ठीक है। मेन अगर प्रॉपर पूछ लिया जाए तो खिलेरियों की ढाणी, खिलेरियों की ढाणी याद रहे, जो मैंने तल्लीनाथ जी बताया था आपको, ठीक है, कि पशुओं या फिर किसी पशु को जहरीला कीड़ा काटने पर उनको याद किया जाता है, तो उनका संबंध है पांचोटा गांव जालोर से, ठीक है। जालोर का कौन सा नृत्य फेमस है, ढोल नृत्य है ना, जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। खिलेरियों की ढाणी और पुस्तक है शायद इनकी कवि मैह ने लिखी थी, गोगाजीरा रसावड़ा, गोगाजीरा रसावड़ा किसने लिखी थी, कवि मैह ने, ठीक है। तो ये हो गई मेन बातें। और जाहर पीर इनको नाम दिया था किसने, महमूद गजनवी ने। और ये 3 धर्मों में माने जाते हैं, 3 धर्म के लोग इनको पूछते हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख, ठीक है। बाकी इनसे रिलेटेड चीजें हो गई। केसरिया जी इनके पुत्र थे, ठीक है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।